ममिता जी, आप आ जाइए चर्चा में। हम चुनाव से पहले हमेशा चर्चा करते थे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त सब कुछ ठीक है, प्री पोल हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन पोस्ट पोल तो हालात जस के तस है ना। जिम्मेदार कौन है अभी? थैंक यू प्राची जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद एनएचआरसी के इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1900 आई मीन 1934 कंप्लेंट्स दर्ज हुई थी और 29 मर्डर एलिगेशन सामने आया था। और उनकी ऑब्जर्वेशन में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूलर्स लॉ जैसे रिमार्क्स भी सामने आए, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही डैमेजिंग माना गया था। और मैं बताना चाहूंगी कि प्राची जी, ऐसा घटना पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी चंद्रनाथ रथ वो सिर्फ एक भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, एंड ही वॉज एन रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनालिटी। तो आपको याद है कि सन 1987 और स्थान है मेरठ, यूपी। उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। पैड पर 40 से भी ज्यादा युवा को उठाकर लेकर गोली मारा गया था, ये आरोप भी लगा था। ये घटना भारत के सबसे बड़े कस्टोडियल जो किलिंग केसेस में से एक है। फिर मैं बताती हूँ 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दिल्ली में साहित्य मतलब बहुत जगह में सरल सिखों को भी मारा गया था। फिर गौ हत्या के प्रोटेस्ट के बाद लाखों से भी ज्यादा संत के ऊपर गोली चलाई गई थी। ये घटना कांग्रेस कभी नहीं बोलते हैं और कभी मतलब भूल जाते हैं। और नाउ कमिंग बैक टू बंगाल, मैं बताती हूँ कि बीजेपी से तुम लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय 1982 17 सन्यासी और एक सन्यासिनी को उठा के जिंदा जला दिया गया था बीजेपी सेतु के ऊपर। फिर साईबाड़ी की घटना हम बहुत बार बात किए। फिर नंदीग्राम के समय युवा पीढ़ी में तापसी मलिक को मार दिया गया था, जलाया दिया गया था। फिर मैं बताती हूँ कि अभिजीत सरकार, जिनको 2021 में विधानसभा चुनाव ममिता जी, मेरा प्रश्न भी यही था। और आज मैं कह रही हूँ, हम वोट अबाउटरी में क्यों जाते हैं? हम क्यों इतिहास के साथ कंपैरिजन करके चीजों को बताने लगते हैं? सवाल सिर्फ इतना भर है, परिवर्तन, भय मुक्त, ये सारी बातें हमने चुनावों से पहले सुनी और भरोसा दिलाया बीजेपी के नेताओं ने कि सीएपीएफ और सीआरपीएफ की तैनाती है, लेकिन अपने ही लोग मारे जा रहे हैं ना। जब आपको पहले से पता है कि पश्चिम बंगाल बड़ा कठिन है, इसकी भूमि बड़ी रक्त रंजित है, तो तैयारी क्या की गई? सवाल सिर्फ इतना है। अब जितने सवाल उठे वो सब टीएमसी को लेकर उठे, इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी। आसिफ जी नाम थोड़ा करेक्ट कर लीजिए दोनों का। आसिफ जी, मैं इसीलिए आप इंतजार कर रही थी कि सब कंप्लीट करें तब आप अपना जवाब दें। भाई, एक उंगली अभी भी आप ही की तरफ उठ रही है। अभी भी चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, सब ये कह रहे हैं कि सब आपका ही किया धरा है जो इस वक्त ग्राउंड पर हो रहा है, साजिश में आप ही संलिप्त हैं। गुड इवनिंग प्राची जी और सारे जो साथी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहूँगा बीजेपी पार्टी को कि उन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है कि बंगाल के लिए। और अभी ये जो सवाल उठ रहे हैं टीएमसी की तरफ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमारी स्टडी होती है, जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जब इनकी हो गई है तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर आपने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। आज आप बताइए, चाहे ये पुलिस हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो, वो टीएमसी के तो अंदर पे नहीं है या जो पहले इनकम्बेंट गवर्नमेंट थे। आज यहाँ पे जिम्मेदारी जो है आज बीजेपी पार्टी की बनती है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो बंगाल के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, बीजेपी की गवर्नमेंट अभी फॉर्म नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात नहीं ली है बीजेपी। मैं अभी स्पष्ट केयरटेकर मुख्यमंत्री कौन है अभी पश्चिम बंगाल? मैं इस बात का स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो रथ जी का जो हत्या हुआ है, ये बहुत ही निंदायक बात है। ये किसी पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल या सोशल लेवल पे इस तरीके की हत्या को कोई भी इंडोर्स नहीं करता है। ये बहुत ही दुखद बात है, चाहे ये पॉलिटिकल हो या सोशल हो या एंटी सोशल एलिमेंट हो। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने जो डिप्लॉय किया था, आप देखेंगे कि 3.5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल जो है 2024 में जो आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, ये पूरे हिंदुस्तान में 3.5 लाख जो है सिक्योरिटी पर्सनल दिए गए थे। अभी तक तो आप इनकी जीत मान नहीं रहे, लेकिन जब बात अकाउंटेबिलिटी की आई तो आप इनकी जीत भी मानने लगे और इनको बधाई भी देने लगे। 2 लाख आप इनको बधाई भी देने लगे और इनकी जीत भी मानने लगे। तो ये अपने हिसाब से चीजों को देखना ही तो गलत है ना, और उसी का खामियाजा पश्चिम बंगाल भुगतता है और भुगत रहा है।